जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई दिल्ली में जो सुर्खियों में है इस वक्त, आफताब और श्रद्धा वाला मामला, और उसके बाद फिर बाकी प्रदेशों से भी हमने ये आवाज़ उठते हुए सुनी और बार बार ये बात चर्चा होती है कि ये एक बड़ा मुद्दा है। आफताब और श्रद्धा का मामला, आपको लगता है कि वो लव जिहाद का मामला है, उसे उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट राइट टू कमेंट ऑन समथिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड प्रेजुडाइज द इन्वेस्टिगेशन। पर पूरा देश इस मामले से बहुत घातित है एंड द होल कंट्री इज टुडे डिबेटिंग ऑन these kind of issues which are affecting the very social fabric of this country. जब ऐसा कोई मुद्दा सामने आता है तो फिर डिबेट होती है, चर्चा होती है, लेकिन कानून के स्तर पर या इस पर एक्शन लेने के स्तर पर ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ओवरऑल एक हम एम्फेसिस क्यों नहीं देखते? क्या चुनावी मुद्दा बन जाता है या पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है? लॉ एंड ऑर्डर हमारे संविधान के अंतर्गत प्राइमरीली एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए जहां भी हमारे अपने बीजेपी के स्टेट्स हैं, मैं कर्नाटका से आता हूं, कर्नाटका में भी इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने के लिए एक नए कानून हम पेश किए हैं, जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे फ्रॉड्यूलेंट कन्वर्शंस को टैकल करने के लिए वहाँ भी कानून हम ऑलरेडी जारी किए हैं। सो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ हम इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने के लिए एक स्पेशल एनैक्टमेंट को भी हम ऑलरेडी जारी किए हैं। If some non-BJP ruled states do not want to take some measures like that, people will teach such state governments and such parties a lesson. यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी एक मुद्दा है। एक आखिरी कैबिनेट जो थी उसमें उसको लेकर प्रस्ताव भी पास किया, एक कमेटी बनाने की बात की गई। क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं ये चुनाव से पहले एक बोतल से जिन की तरह बाहर आते हैं और फिर चुनाव के बाद वो वापस जिन बोतल में चला जाता है? क्या ये भी ऐसा ही होगा या इस पर इससे आगे कुछ होगा? सुमेरा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिक्स को बहुत दशकों से आप कवर कर रहे हैं। मैं जन्म होने से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी इस देश में अस्तित्व में है। तब से हमारे पहले मैनिफेस्टो से हमारा वादा था आर्टिकल 370 हम हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, ट्रिपल तलाक को हम निकालेंगे। दिस वॉज नॉट एन इलेक्शन एजेंडा फॉर द पार्टी, दिस वॉज अवर कोर आइडियोलॉजी। आज जब मौका मिला, पहली बार पूर्ण बहुमत सरकार केंद्र में आई, तुरंत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हम अब्रोगेट किए। वी वॉक्ड आवर टॉक। राम मंदिर को हम वही बनाएंगे, ये हम कहते थे, हम आज कर चुके हैं। ट्रिपल तलाक को हम अंत करते हैं, दिस वॉज अवर कमिटमेंट। आज ट्रिपल तलाक को कानून के रूप से पार्लियामेंट में हम पेश करके वी हैव रिमूव ट्रिपल तलाक। ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, ऐसे जगह पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट लेवल पे जारी है, गोवा में जारी है, कॉमन सिविल कोड गोवा में भी है, गुजरात जैसे प्रदेश में भी ऑलरेडी चर्चा में है। What we say, Sumaira ji, is never for elections. What we say and what we do is always for the nation. ये भारतीय जनता पार्टी के फर्क है। This is why we are a party with a difference. ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।